अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लोग इस दुनिया की बनावट और आरज़ुओं की जस्तजू में लगे हुए हैं और इस कायनात की निशानियों को देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस दुनिया पर इंसान का वजूद कैसे आया। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आज साइंस खुद साबित कर रही है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुरान में सूरह अंबिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। तो क्या वो ईमान न लाएंगे? और इस बात को अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही बता दिया, निशानी के तौर पर। और आज साइंस भी हमें ये बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बने हुए हैं, और इसकी तस्दीक साइंस ने माइक्रोस्कोप की वजह से पूरी करी है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। नंबर 2, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की जानिब खींचता है। कुरान की सूरह नवा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ को मेखे। कुरान का मफ़हूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिज़िक्स फ्रैंक प्रेस की लिखी हुई किताब में मौजूद है। इसमें लिखा गया है कि पहाड़ एक खूंटे की तरह होते हैं। वो इतना ज़मीन के ऊपर होते हैं, इससे कई ज़्यादा ज़मीन के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है, जबकि इसके अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी के शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के मुताबिक मुमकिन हो पाया है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? नंबर 3, समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जैसे किसी गहरे समुद्र में अंधेरे हो जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर उस दूसरी लहर पर बादल हो। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो। और जिसके लिए अल्लाह नूर न बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। ये समझाया जाता है कि समुद्र की लहरें उसकी ऊपरी सतह पर चलती हैं, जबकि साइंस आज ये प्रूफ कर चुकी है कि लहरें समुद्र की ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि इसके नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को अपनी आँख से दिखाई नहीं देती, बल्कि इनको एक ख़ास टेक्नोलॉजी के द्वारा देखा जा सकता है। कुरान में उसके अंदर चलने वाली लहरें और बादलों के बारे में ज़िक्र हुआ है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए ही काबिल तारीफ़ नहीं है कि समुद्र की अंदरूनी में चलने वाली लहरों का जिक्र करता है, बल्कि इस वजह से भी है कि समुद्र के अंदर के अंधेरे को भी जिक्र करता है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बिना किसी ऑक्सीजन के यूज़ किए 70 मीटर तक ही गहराई तक जा सकता है। वहाँ पर रोशनी ज़रूर होती है, मगर इससे आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरा छाने लगता है। यहाँ तक 1000 मीटर गहराई तक बिल्कुल अंधेरा है, और इस बात को अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही जिक्र कर दिया, जिसकी हकीकत साइंस को अब पता चल रही है। नंबर 4, लोहा, जो ज़मीन पर अलग अलग सूरतों में पाया जाता है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोहा ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर दोस्तों ये हकीकत है। साइंस ने प्रूफ करा है कि अरबों साल पहले सितारे धमाके से फटे, और ये मेटेरॉइड यानी बड़े बड़े पत्थरों के ज़रिए लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें कुरान में 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने लोहे को बड़ी ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। क्या अब भी आप यही कहेंगे यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे? दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।